दोस्तों, मध्य प्रदेश में जो फसल बीमा क्रॉप इंश्योरेंस मिला है, तो उस क्रॉप इंश्योरेंस का पैसा आपके सेविंग अकाउंट में जाएगा या फिर आपके केसीसी अकाउंट में जाएगा या फिर आपके सोसाइटी वाले अकाउंट में जाएगा। कौन से अकाउंट में आपका पैसा मिलेगा, इसकी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आपने एमपी क्रॉप इंश्योरेंस जो फसल बीमा प्रधानमंत्री फसल बीमा किसानों को दिया गया है 11 अगस्त को, उसके बारे में जानकारी चाहिए तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आगे भी आपको महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन वीडियो के माध्यम से मिलती रहेगी। तो किसान साथियों, हमने पिछले कई सारे वीडियोस भी बनाए हैं जिनमें हमने आपको एमपी क्रॉप इंश्योरेंस से संबंधित बहुत सारी जानकारियां भी दी है। क्रॉप इंश्योरेंस कौन कौन से किसानों को मिला है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये मिल चुका है और कौन से अकाउंट में आपको आने वाला है, इसकी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपका पैसा किस अकाउंट में आएगा। तो इसके लिए दोस्तों ये ज़रूरी है कि आपका जो क्रॉप इंश्योरेंस का प्रीमियम होता है, वो प्रीमियम आपके कौन से अकाउंट से डिडक्ट किया गया है, यानी कि कौन से खाते से आपका प्रीमियम काटा गया है। मान लीजिए आपका जिला सहकारी बैंक या फिर सोसाइटी में आपका अकाउंट है और वहाँ से भी आपने लोन ले रखा है, तो आपको केसीसी, उसको भी केसीसी ही कहते हैं, सोसाइटी से लोन लेते हैं उसको भी किसान क्रेडिट कार्ड ही कहा जाता है। और अगर प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट बैंक के माध्यम से भी अगर आप कृषि लोन लेते हैं तो उसको भी केसीसी ही कहा जाता है। बीमा की जो प्रीमियम है आपकी या तो सोसाइटी से काटी जाएगी या फिर आपकी जो बैंक है जहाँ से आपने केसीसी करवा रखा है उसमें काटी जाएगी। अब दोनों में से किसी एक जगह ही बीमा की प्रीमियम काटा जाना है, ये नियम होता है कि प्रीमियम के जो डिडक्शन होता है वो दोनों में से किसी एक जगह से ही किया जाता है। अब देखिए, किसानों को जो ये बीमा मिला है, क्रॉप इंश्योरेंस की जो राशि डाली गई है वो 2024 के बीमे की डाली गई है। ज़्यादातर अधिकांश जिलों में 2024 खरीफ सीजन की इंश्योरेंस से प्रीमियम जो किसानों ने चुकाई थी उसका क्लेम डाला गया है। अब ऐसे में दोस्तों, आपको जो बीमा खाते में आएगा तो 2024 के खरीफ में अगर आपका जो इंश्योरेंस का प्रीमियम है वो केसीसी अकाउंट से कटा है, बैंक वाले केसीसी अकाउंट से, तो आपके लोन अकाउंट में बीमा की राशि, इंश्योरेंस की राशि ट्रांसफ़र की गई होगी। तो आपको अपना लोन अकाउंट चेक करना होगा। देखिए, बहुत से किसानों को ये कन्फ्यूज़न थी कि सरकार ने कहा था कि इस बार जो डीबीटी के माध्यम से डाला जा रहा है। तो देखिए, डीबीटी का मैटर ये है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र उन लोगों के खाते में किया गया है जिनका केसीसी नहीं है, जो गैर ऋणी किसान हैं, है ना? जिनका केसीसी लोन नहीं है, तो उनने क्या करा है कि सीएससी के माध्यम से या फिर ये वाले प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के पोर्टल से अपना बीमा करवाया था 2024 में। तो उन्होंने आवेदन करते समय, रजिस्ट्रेशन करते समय जो अकाउंट नंबर दिया था, उस अकाउंट नंबर में उनका प्रीमियम डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफ़र किया गया है। इसके अलावा जिन किसानों का लोन है, जो ऋणी किसान हैं जिनका केसीसी है, उन किसानों के लिए दोस्तों यहाँ पर जो पैसा डाला गया है वो लोन अकाउंट में डाला गया है। अब दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि बहुत से किसान का सवाल है कि क्या 2 बैंक 2 जगह पर बीमा आ जाएगा क्या? सोसाइटी और बैंक दोनों जगह बीमा आता है क्या? तो दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। जहाँ से प्रीमियम काटी जाती है वहीं पर बीमा आता है। अगर आपका प्रीमियम सोसाइटी से कटा होगा तो आपको सोसाइटी के बैंक खाते में या फिर सोसाइटी के लोन अकाउंट में पैसा मिलेगा। अगर आपका प्रीमियम दोस्तों केसीसी अकाउंट जो आपका बैंक में होता है उससे अगर कटा जाता है, तो यहाँ पर आपको देखना ये है कि आपका प्रीमियम कहाँ से कटा है। अब प्रीमियम चेक करने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, आपको अपने बैंक से पता करना होगा कि 2024 में खरीफ का आपका प्रीमियम का पैसा कहाँ से कटा था। अगर सोसाइटी से कटा है तो आपको सोसाइटी में चेक करना है और सोसाइटी के लोन अकाउंट में आपको बैलेंस चेक करना होगा, वहाँ पर आपका बीमा डला होगा। इसके अलावा अगर आपका बैंक से कटा है तो आपको वहाँ देखना होगा। 2 जगह बीमा बिल्कुल भी किसानों को नहीं मिलने वाला है। और अगर बीमा राशि की बात करें तो आपको अलग-अलग हल्का में अलग-अलग पैसा दिया गया है। लिस्ट बहुत से किसान देखना चाहते हैं कि बीमा की लिस्ट कब आएगी, तो हमने हमारे चैनल पर वीडियो बनाकर रखा है। इसके अलावा लिस्ट के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। जिलेवार लिस्ट आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पर देखने को मिल जाएगी। अगर आपने अब तक चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा। लिंक पर जाइए और बीमा की जो जिलेवार लिस्ट है उसको भी आप देख लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए और किस हल्के में कितना पैसा मिला है इसकी भी जानकारी आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो फटाफट से व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा। साथियों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अभी आपको अगले हफ्ता फिर से 303 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं, जिसकी सूचना भी आ चुकी है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाके देखिए। हमने सुबह ही एक वीडियो डाला है जिसमें आपको पूरी जानकारी दी गई है कि अगले हफ्ते कौन-कौन से जिलों में 303 करोड़ रुपए का फसल बीमा फिर से मिलने वाला है। देखिए, बहुत से ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर किसान छूट गए हैं, कुछ किसानों को बहुत कम राशि आई है
तो उन सभी किसानों को फिर से 303 करोड़ का बीमा डाला जाएगा। 303 करोड़ रुपए सरकार ने कम डाले थे, तो ये पैसा किसानों को फिर से डलने जा रहा है, जो कि अगले हफ्ते तक डल जाएगा। तो उसकी पूरी जानकारी हमने वीडियो बनाकर दे दी है, तो आप वो वीडियो भी जाकर देख लीजिएगा, उसके माध्यम से आप समझ सकते हैं। इसके अलावा हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा है कि ये जो बीमा है वो पहले चरण का है, जिसमें किसानों को लगभग 1300-1400 करोड़ रुपए डाले गए हैं। अगला चरण फिर से आएगा, ऐसे करके करीब इस साल किसानों को 8,000 करोड़ रुपए का फसल बीमा मिलने वाला है। तो दोस्तों, आपको थोड़ा और इंतज़ार करना होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे भी वीडियो की जानकारी हम आपको देते रहेंगे। वीडियो के माध्यम से फसल बीमा, क्रॉप इंश्योरेंस से संबंधित सभी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से देखने को मिलती रहेगी।